हेलो स्टूडेंट्स, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है आपका पेज नंबर 52 अकॉर्डिंग टू माय बुक और इलस्ट्रेशन नंबर 3 है आपकी चैप्टर 3 में। इस इलस्ट्रेशन को समझिए, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी एक बिन कार्ड का जो परफॉर्मा था आपका पीछे दिया हुआ था उसको समझने में। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग एम मटेरियल इज़ obtained फ्रॉम द स्टोर रिकॉर्ड्स ऑफ द फैक्ट्री 2010। मार्च 2010 का आपको इसने रिकॉर्ड दिया है जो डेट वाइज है 1, 2, 3, 5, 7, 12, 17, 20, 25, 27 एंड 31 को। मार्च 20 को फर्स्ट को इसने क्या कहा है कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक था कितना, बैलेंस में 400 टन का। उसके बाद उसने कहा, उसने इशू किया रिक्विजिशंस नंबर इतने पर। इशू का मतलब है स्टोर में से, मीन आपका स्टोर से कहाँ पर माल चला गया, आपके परचेज हाउस में माल चला गया। क्लियर है। उसके बाद फिर तीसरी चीज़ वो क्या कहता है कि रिसीविंग फ्रॉम सप्लायर। अब यहाँ पर माल कहाँ से आया है, सप्लायर से आया है। सप्लायर कौन है, जहाँ से आप माल खरीद रहे हैं, मीन सप्लायर से अब माल आपका कहाँ पर आया है, स्टोर हाउस में माल आया है। तो वो कहता है कहाँ कितना आया है, 200 टन आपका माल आया है। सप्लाई वॉज एक्सपेक्टेड ऑन दिस डेट। इस डेट को वैसे भी एक्सपेक्ट की जा रही थी कि सप्लाई आपकी आएगी ही आएगी। उसके बाद 5 मार्च को आपका क्या हुआ, इशू ऑन रिक्विजिशंस नंबर 252 पर रिक्विजिशन नंबर मीन आपने माल को इशू किया है कहाँ से, स्टोर से, कहाँ पर, आपकी परचेज डिपार्टमेंट, सॉरी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। ओके। फिर नेक्स्ट 7 तारीख को भी आपने इशू किया है। फिर 12 तारीख को आपको रिसीव हुआ है। रिसीव में उल्टा हो जाएगा, मीन कहाँ से, सप्लायर से आपके स्टोर में। ठीक है। इशू में 17 को फिर आपने इशू किया, मीन स्टोर से आपने परचेज डिपार्टमेंट में फिर से इशू किया। फिर आपका उसके बाद फिर से रिटर्न हुआ है, रिटर्न टू स्टोर जो है। यहाँ पर ये चीज़ 25 जो है डेट को, उसको देखो ध्यान से। वो कहता है रिटर्न टू स्टोर वाइड रिटर्न नोट 102 अर्लियर इशू ऑन रिक्विजिशन स्लिप 252 40 टन। वो कहता है 40 टन जो माल है वो आपका क्या हुआ, वापस आ गया, रिटर्न हुआ है आपके स्टोर में, जो कि आपका 102 नंबर पर इशू किया गया था पहले। ठीक है। उसके बाद आपका है रिसीव फ्रॉम सप्लायर बाय चलान नंबर दिस। आपने सप्लायर से रिसीव किया है 27 तारीख को। उसके बाद नेक्स्ट वो कहता है इशू ऑन द रिक्विजिशन नंबर, आपने इशू किया है 60 टन। द स्टॉक चेकिंग रिपोर्ट ए शॉर्टेज ऑफ 5 टन। 5 टन की आपको शॉर्टेज भी बताता है, जो कहीं से भी, वो कहता है 20 तारीख को ऐसा चेक किया गया था, जो कि आपका वेपोरेट हो सकता है, ठीक है, चोरी हो सकता है, या माल कमी किसी वजह से भी हो सकती है, श्रिंक की वजह से हो सकती है। द मैक्सिमम स्टॉक परमिशेबल एट द टाइम इज 700 टन और मिनिमम 100 टन। मीन आपको 100 टन तो गोडाउन में रखना ही रखना है, उससे नीचे आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है। और 700 टन से ज़्यादा नहीं रखोगे, अगर ज़्यादा रखोगे तो आपकी वर्किंग कैपिटल जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। ध्यान से मेरी बात को सुनना। क्या कह रहा है वो कि आपको मिनिमम 100 टन जो है वो गोडाउन में रखना ही रखना है। ठीक है। और 700 टन से ज़्यादा आपको नहीं रखना, क्योंकि उससे आपकी गुडविल जो है या आपकी जो वर्किंग कैपिटल है उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट वो क्या कहता है, वो कहता है कि ड्रॉ अ बिन कार्ड बनाना है एम मटेरियल का आपको। ठीक है। तो एम मटेरियल के बिन कार्ड, 1 सेकेंड होल्ड करो बेटा। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखिए ज़रा अपने इलस्ट्रेशन को, सॉल्यूशन को देखो। ये है जो आपने ऑर्डर दिया है, 1 सेकेंड, यही था ना क्वेश्चन। हाँ जी, ये वाला पोर्शन है जो आपने ऑर्डर दिया है, और ये पोर्शन वो है जहाँ पर आपने रिसीव किया या इशू किया है। ठीक है। यही था आपके बिन कार्ड में, और ये वो डिटेल्स हैं
जो ऊपर बिन कार्ड में मैक्सिमम मिनिमम लेवल आपको दी भी हैं, उसने बताया भी है क्वेश्चन के अंदर कि आपकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, आपकी मिनिमम लिमिट कितनी है, आपकी ऑर्डर लेवल कितना है, वो आपको दिया गया है क्वेश्चन में। आपके यूनिट्स एंड टन, आपका नाम क्या था मटेरियल का, ठीक है, कोड क्या है मटेरियल का, आपका बिन नंबर क्या है और आपका स्टोर लेजर क्या है, वो सारी चीज़ें इसने क्वेश्चन में मेंशन की हुई हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं है। अब देखिए ऑर्डर की, अब ऑर्डर किस किस तारीख को हो रहा है वो देखो। पहले तो देखो एक 7 तारीख को, 7 जनवरी को, ठीक है, 7 जनवरी को आपका एक ऑर्डर था 200 टन का, वो हुआ। उसके बाद फिर आपका 1 फेब को, नहीं 1 मिनट, नहीं 1 मिनट, सॉरी, ये है 1 मिनट बेटा,